जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति बीट्स यूट्यूब चैनल पर, जहां भक्ति संगीत, कीर्तन, भजन और आध्यात्मिकता की अविरल धारा प्रवाहित होती है। ये चैनल उन सभी भक्तों के लिए समर्पित है जो भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, शिव शंकर, माँ दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की महिमा का गुणगान करना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको हमारे भजन, कीर्तन और भक्ति संगीत पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नया भजन सबसे पहले मिल सके। हम आपके प्रेम और समर्थन से ही इस सेवा को आगे बढ़ा सकते हैं। अपना आशीर्वाद दें। हमें ये बताने के लिए कि आपको हमारा भजन कैसा लगा, नीचे कमेंट करें और अपने सुझाव हमारे साथ साझा करें। आपके कमेंट हमें प्रेरित करते हैं और हमें और भी सुंदर भजन बनाने की प्रेरणा देते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हरे कृष्ण। जो होता है अच्छे के लिए होता है। श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से प्रेरणादायक भाषण। प्रिय मित्रों, आज मैं आपसे एक ऐसी सच्चाई पर बात करना चाहता हूँ जिसे जान लेना और समझ लेना जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। ये सच्चाई है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि यह जीवन की एक गूढ़ गहराई है जो अगर समझ आ जाए तो दुख में भी मुस्कान आ जाती है और संकट में भी धैर्य टिक जाता है। मैं कृष्ण जब अर्जुन के सामने कुरुक्षेत्र में खड़ा था तब भी यही कहा था, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। क्योंकि जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की एक योजना के अंतर्गत होता है और ईश्वर की योजना में कोई गलती नहीं होती। एक जीवन का खेल और हमारी दृष्टि। जीवन एक लीला है, एक खेल है, लेकिन अक्सर हम इस खेल को बहुत गंभीरता से ले लेते हैं। हमें लगता है कि अगर हमारी योजना के अनुसार कुछ नहीं हुआ तो सब कुछ गलत हो गया। लेकिन क्या कभी सोचा है, आपकी योजना से बड़ी योजना किसी और की भी है। आप किसी परीक्षा में फेल हो गए, कोई नौकरी नहीं मिली, किसी ने धोखा दे दिया, कोई रिश्ता टूट गया, हम तुरंत कह देते हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। लेकिन समय के साथ जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि उस फेल होने में ही सफलता की बीज थे, उस धोखे में ही सच्चाई की शुरुआत थी। 2. श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद, दृष्टिकोण का परिवर्तन। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर कांप रहा था, उसने अपने प्रियजनों को देखकर धनुष गिरा दिया। वह कह रहा था, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, यह अधर्म है। लेकिन मैंने कहा, हे पार्थ, ये तुम्हारा भ्रम है। तुम केवल माध्यम हो, जो होना है वो होकर रहेगा। तुम बस अपना कर्म करो और शेष मुझे सौंप दो। ये वही क्षण था जब मैंने कहा, न तो तुम किसी को मारते हो, न कोई तुमसे मारा जाता है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। ये सब केवल शरीर का परिवर्तन है। अगर अर्जुन ने मेरी बात न मानी होती, अगर वह युद्ध से भाग गया होता, तो क्या आज उसे दुनिया याद करती? नहीं। लेकिन उसने अपना दृष्टिकोण बदला और वह वीरता और धर्म का प्रतीक बन गया। दुख, संकट और मोक्ष की राह। कभी कभी जीवन में दुख इसलिए आता है क्योंकि ईश्वर आपको ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। जैसे सोना अग्नि में तपता है, वैसे ही आत्मा दुखों में निखरती है। आप सोचिए, जब कोई रिश्ता टूटता है तो भीतर की खाली जगह आपको आत्मा की ओर मोड़ती है। जब संसार से उम्मीदें टूटती हैं, तभी ईश्वर से जुड़ाव होता है। जो छिन गया वह आवश्यक था, जो मिला वह उत्तम है, और जो आने वाला है वह श्रेष्ठ होगा। ये सोच जीवन को हल्का कर देती है। 4. सब कुछ अस्थायी है, परिवर्तन ही शाश्वत है। जीवन में हर चीज अस्थायी है, सुख भी, दुख भी, सफलता भी, असफलता भी। श्रीमद् भगवद गीता में मैंने कहा, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सबको समान भाव से देखो। क्योंकि अगर आप हर परिस्थिति को अस्थायी मानेंगे तो आपका मन कभी टूटेगा नहीं। बारिश हो या धूप, दोनों आते जाते हैं। वैसे ही कठिनाइयां और खुशियां भी आती जाती हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर हो जाता है वह इनसे प्रभावित नहीं होता। 5. विश्वास, भक्ति का मूल। कभी कभी हम भगवान पर विश्वास तब करते हैं जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन असली भक्ति तब होती है जब सब कुछ विपरीत हो रहा हो और फिर भी आप कहें, जो हो रहा है वह अच्छा है। प्रभु की इच्छा में मेरा हित ही है। ध्यान रखिए, जब पांडव वनवास में गए थे तब उन्हें भी लगा था कि यह अन्याय है। लेकिन उसी वनवास में उन्होंने वह शक्ति अर्जित की जिसने आगे चलकर उन्हें विजेता बनाया। 6. कर्म का सिद्धांत। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, यह कोई भाग्यवादी विचार नहीं है। ये समझ है कि जब आप सच्चे मन से अपना कर्तव्य निभाते हो तो ब्रह्मांड आपके पक्ष में हो जाता है। एक बीज जब मिट्टी में दबता है तब वह सोचता है कि वह मर गया,
लेकिन वहीं से उसकी यात्रा शुरू होती है, एक छोटे पौधे से फिर वृक्ष तक। वैसे ही जीवन के अंधेरे पल कभी कभी हमारे लिए नवीन प्रकाश की शुरुआत होते हैं। 7. स्वीकार का बल। स्वीकार करना ये बहुत बड़ी शक्ति है। जब आप कह देते हैं कि हाँ, यह मेरी परिस्थिति है और मैं इसे वैसे ही स्वीकार करता हूँ, तभी आपके भीतर परिवर्तन की ऊर्जा उत्पन्न होती है। स्वीकार करने का मतलब यह नहीं कि आप हार मान गए। इसका मतलब है कि आप अब उस ऊर्जा को रोने में नहीं, बल्कि कुछ करने में लगाएंगे। 8. विश्वास की शक्ति। जब दिखता कुछ नहीं तब भी। जब द्रौपदी का चीर खींच रहा था, जब सारे दरबार में कोई उसकी मदद को नहीं आया, तब उसने दोनों हाथ उठाकर मुझे पुकारा और मैंने उसे कभी न समाप्त होने वाला चीर प्रदान किया। जब तक उसने अपने बल पर चीर बचाने की कोशिश की, मैं मौन रहा, लेकिन जब उसने पूर्ण समर्पण किया तब मैं प्रकट हुआ। ये ही भक्ति की पराकाष्ठा है। जब आप कहते हैं, हे कृष्ण, अब ये जीवन तुम्हारा है, तब कृष्ण आपके जीवन के रथ के सारथी बन जाते हैं। 9. हर अनुभव एक अध्याय है, न कि पूरी किताब। जीवन की हर घटना, चाहे वह दुखद हो या सुखद, केवल एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। आप उस एक पन्ने से यह निर्णय नहीं ले सकते कि पूरी कहानी कैसी है। कभी कभी कुछ लोगों का जाना, कुछ अवसरों का हाथ से निकल जाना हमें दुख देता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान था। जो चीजें आपको आज चोट पहुंचा रही हैं, वही कल आपको सबसे ज्यादा मजबूत बनाएंगी। 10. निष्कर्ष। जीवन एक यात्रा है, इसलिए प्रिय आत्माओं, जब अगली बार जीवन में कुछ ऐसा हो जो आपकी योजना के विपरीत हो, तो घबराए मत। बस एक गहरी सांस लीजिए और कहिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद अभी मैं न समझ सकूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे कृष्ण की योजना मुझसे बेहतर है। विश्वास रखिए, हर आंसू व्यर्थ नहीं जाता, हर संघर्ष एक कहानी बनता है और हर ठोकर एक नई दिशा दिखाती है। जीवन का हर क्षण एक संदेश है, हर मोड़ एक शिक्षा है। आपका जीवन श्री कृष्ण की योजना का हिस्सा है। आप केवल यात्री हैं। मुस्कुराए, कर्म कीजिए और जीवन को उसकी पूर्णता में स्वीकार कीजिए। जय श्री कृष्ण। अगर आप चाहें तो मैं इसका PDF भी तैयार कर सकता हूं, या इसे किसी और शैली में, जैसे कवितात्मक, नाटकीय आदि।